मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आज हम लोग गणित के क्रम पे ही अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और अगला चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। इससे जुड़े हमने 10 सवाल शामिल किए हैं जो कि परीक्षा में आपके लिए सार्थक सही होंगे। और इसमें हर तरह का हमने एक एक प्रश्न भी शामिल किया है कि आप उनको लगाइए, जिससे आपको फार्मूलों का भी रिवाइज हो और सवाल कैसे लगते हैं इस बात का भी, और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उसको भी हम लोगों ने रखा है। तो चलिए, बहुत समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम वही है। आप भी कापी और पेन ले लीजिए, साथ साथ लगाते चलिए, जहाँ कहीं भी गलती होती है आप देखते चलिए। इस तरह से आपका हर एक चैप्टर का रिवाइज होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। पहला देखिए, लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरे पद का मतलब होता है A3, तो A3 आपको दिया है 4 और A9वां पद A9 है -8। तो कह रहे इसका कौन सा पद शून्य है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा पद है। मान लिया कि nवां पद है जो कि शून्य है। अब देखिए A3 अगर दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A+2D। तो A+2D बराबर 4 दिया है और A+8D बराबर -8 दिया है। ये मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, घटा देंगे तो माइनस प्लस ये कट जाएगा और यहाँ से हो गए -6D बराबर 12, तो D बराबर -2। जब D -2 आ गया तो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे इसको D का मान, तो A+2 × -2 बराबर 4, तो -4, तो A बराबर आ जाएगा 8। अब आपको A और D का वैल्यू पता चल गया है। अब हमसे कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म ऐसा है, कौन सा पद है जो कि शून्य है, तो हमें नहीं मालूम है। तो हमने माना कि nवां पद होगा जो शून्य होगा और n का ही वैल्यू निकालना है, तो ये होगा A+n-1 × D = 0। A का वैल्यू 8, n-1, D का वैल्यू -2 बराबर 0। ये 8 जो धन में है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो n-1 -2 बराबर -8। ये -2 नीचे भाग में चला जाएगा, तो n-1 4 आएगा, तो n बराबर आएगा 5। ठीक है बच्चों, तो इसका पांचवा पद ऐसा होगा जो कि शून्य होगा। यहाँ से आप गौर भी करिए कि देखिए पहला तीसरा पद चौथा था, मतलब 4 था, फिर A9 मतलब 9वां पद आते आते माइनस में हो गया। इसका मतलब D जो है वो -2 है, यानी हर बार घट रहा है। 4 था तो अब चौथा पद जो होगा वो 2 होगा, पांचवा पद जो होगा शून्य होगा। यहीं से हमको पता चल जाता है, पर इसको लगाना था तो इस तरह से लग जाएगा। ये पहला सवाल है। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से 3 अंक की। तो ऐसे सवाल जरूर आपसे एक पूछा जाएगा और इसमें हमने एक सवाल ये शामिल किया हुआ है जो कि, और दूसरा हमने एक 7वां सवाल है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात की जो 6 से विभाज्य। इसमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहला ये कि आपको श्रेणी बनाना आना चाहिए इसके लिए। जैसे समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। कह रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंक की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, मान लीजिए 100 से होती, और उसकी जो अंतिम संख्या होती है वो क्या होती है, 999। ठीक है, अब 3 अंक वाली पहली संख्या हमको ऐसी खोजनी है जो 7 से कटती हो, तो हम क्या करते हैं, 100 में 7 का भाग देते हैं। ठीक, 7 एकम 7, 30 हो गया, और 7 चौक 28। तो कम तो करना नहीं, बढ़ाना, तो 7 पाना 35, यानी अगर यहाँ 5 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, यानी पहली जो संख्या आई वो कितनी आ गई, 105। कितनी आ गई, 105। पहला मतलब 3 अंक की पहली संख्या जो 7 से कटती हो वो 105 है। तो अगली क्या होगी, 112। अगली क्या होगी, 119, क्योंकि अब 7 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमको। अब अंतिम कौन सी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से कटती हो, तो 9 से 99 में हम लोग भाग दे देंगे।
ठीक है। तो 999 में जब देंगे हम लोग भाग, तो यहाँ से क्या होगा, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 19। अब 7 दूना ही कितना, 14, 14 होता तो कट जाता है, यानी यहाँ क्या होता 4, इसलिए अंतिम संख्या क्या आएगी 994। तो इस तरह से ये सब ना आपको रफ वर्क कर लेना है। उसके बाद सीधे सीरीज हमको ये लिखनी है, 105, 112, 119 और 994। ये 3 अंक की ये संख्या की सीरीज है जो 7 से भी पूरी पूरी विभाज्य है। तो कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हमको कुल मिला के ये पता करना है कि 994 कौन से नंबर का पद है, बस उतनी ही संख्याएं होंगी। तो a बराबर क्या है 105 है, d बराबर क्या है 7 है, और ये हमको an पता ही है कि अंतिम पद 994 है, सिर्फ n का वैल्यू निकालना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे। 994 बराबर 105 धन n माइनस 1 इंटू 7। तो 105 जो है इससे घट जाएगा इधर, तो n माइनस 1 और 7, ये 105 इधर घटने चला जाएगा। तो 994 में 105 घटा देंगे, तो देखो 100 घटाओगे तो 894 बचेगा, फिर 5 घटा दोगे तो 8, 8, 9 बचेगा, और ये जो 7 है वो भी भाग में आ जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा 8, 8, 9। इसमें भाग दे दीजिए, तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 18 हो गया, ठीक है। और 18 में जब देंगे तो 7 दुनाई 14, 4 बचा और 7 सते 49, 127। तो n बराबर ये एक उधर जुड़ जाएगा तो 128, यानी 3 अंकों की कुल 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं। तो दूसरा नंबर जो है वो इस प्रकार लगेगा। आपको सीरीज इस तरह बनाना है, पहले शुरुआत यहाँ से करना है, भाग देना है, हमको ये देखना है कि घटाना नहीं है, यहाँ जोड़ना है। तो पहली ऐसी संख्या है 105 जो कि 7 से कटती हो, और अंतिम 999 माना और उसमें भाग दिया तो 994 प्राप्त हुई। कि अगर ये होता तो ये कट जाती, तो 994, 125 के बीच पूरी सीरीज चलेगी। तो इससे a और d निकाल लो, अंतिम पद पता होता है, n ही निकालना होता है तो पता चल जाता है। तो यहाँ से an से रिलेटेड सवाल था। इसी में क्या हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 7 से 3 अंकों की संख्याओं का योग बताइए जो, तो ए डी और ये इसी तरह मिल जाता है, वहाँ एस एन निकालना पड़ता है। इसका भी हमने एक सवाल किया है, तो वो आपको आगे बता देंगे। तो ये पहले और दूसरे थे। अगला सवाल आप पढ़िए, तीसरा, और उसको समझते हैं। लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो श्रेणियाँ दी हैं कि nवें पद जो हैं वो बराबर होंगे। तो पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67, इस तरह चल रही है। तो इसका जो a है वो 63 होगा, और इसका जो d होगा वो 65 माइनस 63 वो 2 होगा, ठीक है। और इसका हम an पद निकाल लें तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 63 रख दो, n माइनस 1, d का वैल्यू 2 रख दो। तो यहाँ से आ गया 63 धन 2n माइनस 2, घटा देंगे तो आएगा 61 धन 2n। ये इस सीरीज का हो गया। फिर कह रहा है कि एक ये सीरीज दूसरी दी है 3, 10, 17 डॉट डॉट, दूसरी समांतर श्रेणी। ये ए पी फर्स्ट है, ये ए पी सेकेंड है। तो इसका देखो पहला पद हो गया 3, जो डी हो गया वो 10 में 3 जाएगा 7 है, और इसका ए एन वाला पद निकाल लो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 धन 7n माइनस 7। तो यहाँ से आ गया 7n माइनस का 4, ठीक है। अभी इसमें क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर है। यानी ये सीरीज भी अपने की ओर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये घट रही है, ये बढ़ रही है। तो कोई जब बीच में हम दोनों को बराबर लिखेंगे, कोई ना कोई ऐसा पद मिलेगा जो दोनों में क्या हो, बराबर। तो वही हमसे पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को बस बराबर कर देंगे। तो 61 धन 2n, यहाँ क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार 61 धन 2n बराबर 7n माइनस 4, ये करेंगे। तो देखो इसको उधर भेज दो n को, तो 5n बचेगा, इसको इधर बुला लो तो 65 होगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 13। यानी बच्चों 13वां पद ऐसा होगा जो इस सीरीज का जो 13वां पद होगा वही इस सीरीज का भी 13वां पद होगा, और वो बराबर होगा, ठीक है। ये सवाल है।
उसके बाद चौथा समझिए, इस तरह का हमने एक इबारती सवाल रखा है ताकि आप ये सीख पाएँ कि जो बचत वाले या ऐसे होते हैं, पहली किस्त फिर बढ़ाती गई तो डी कैसे लेते हैं, ये कैसे लेते हैं, तो समझिएगा। पहला, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो इनका मान बताओ। मतलब देखिए, रामकली के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये, यानी जब पहले सप्ताह की जो बचत थी वही क्या हो जाती है, ए हो जाती है, वो है 50 रुपये। यानी पहले हफ्ते में उसने 50 रुपये मान लीजिए किसी गुल्लक में डाल दिए तो 50 रुपये। जब अगले हफ्ते आया तो साप्ताहिक बचत इतनी बढ़ाती गई, यानी पहली बार 50 रुपये डाली, फिर अगली बार कितनी डाली, 67.5। फिर जब तीसरा हफ्ता आया तो 67.5 में फिर 70.5 ज़्यादा डाली। तो इतने इतने रुपए से वो क्या है, अपने बचत को बढ़ा रही है। तो ये क्या हो गया, डी हो गया। इतना ही तो चेंज जा रहा है ना। तो डी जो है वो कितना है, 17.5 रुपये। इसको लिख देंगे प्रति, या इसको लिख दें साप्ताहिक वृद्धि। साप्ताहिक वृद्धि डी बराबर 17.5 है, तो यही डी हो गई। फिर उसने क्या किया, हर हफ्ते देती गई। तो ऐसे 9वें सप्ताह में, यानी अब हमको नहीं मालूम है कि कौन से सप्ताह में उसकी अब साप्ताहिक बचत इतनी हो गई। तो वही एन पूछ रहा है कि मतलब कितने हफ्तों में हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ए एन आपको दिया है कि किसी सप्ताह इतने रुपए बचत थी, तो हमको एन निकालना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 207.50, ए जो है वो 50 है, एन माइनस 1, डी जो है वो 17.50 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं। 50 को इसमें हम घटा देंगे इधर, तो एन माइनस 1 और 17.50 और इधर 207.50 से हम लोग 50 को घटा देंगे। तो यहाँ से बचेगा 157.50 एन माइनस 1, और यहाँ से ये भाग में आ जाएगा। एन माइनस 1 यहाँ से दशमलव उड़ा दिए और इसको भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 10। यानी उसके कौन से सप्ताह में बचत 207.50 होगी, 10वें सप्ताह में। जब वो पहली बार 50 रुपये डालेगी, हर बार इतना इतना बढ़ाएगी, तो 10वें सप्ताह में ऐसा समय आएगा कि उसकी बचत जो है 207.50 हो जाएगी। ठीक है, ये चौथा सवाल था। उसके बाद हम लोग 5वां सवाल समझते हैं। 5वें में देखो, इस तरह के भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको कुछ पद दे दिए जाए। जैसे ए एन बराबर यहाँ दे दिया गया 4, डी बराबर दे दिया गया 2 और एस एन बराबर दे दिया गया -14। तो कह रहा है ए बराबर कितना होगा, एन बराबर कितना होगा, ये पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो इन सवालों को बहुत अच्छे से लगाते हैं क्योंकि ए एन भी रहता है, एस एन भी रहता है, और यहाँ पे कोई कोई सवाल तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है कि यहाँ पर ना समीकरण बन जाते हैं, तो फिर आपको हल करना पड़ता है उनको। तो इसको हल कर देखिए, अगर ए एन बराबर 4 आपको दिया हुआ है तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन जो है वो 4 दिया है, ए हमें खुद नहीं पता क्योंकि वही निकालना है, एन भी निकालना है, डी जो है वो 2 है। तो देखो यहाँ से एक इस तरह की इक्वेशन बन गई, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। फिर अगला एस एन निकालते हैं। तो एस एन बराबर जो होता है वो क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो एस एन है ना वो -14 है, एन बाई 2 है, और यहाँ से देखो 2a, तो a हमको निकालना है और हमको कुछ अभी भी पता नहीं है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर 2a को ना तोड़ दें हम, a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इतना ए एन, यानी इसका एक फार्मूला देखो ये भी तो होता है ना कि एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये भी होता है। तो ए हमको निकालना है और ए एन की वैल्यू कितना दी हुई है, 4 दी हुई है। इसको इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाता है एन ए प्लस 4 बराबर -28।
ठीक है। तो कुल मिलाकर देखो एक हमको इस तरह की इक्वेशन मिल गई है पहली, दूसरी हमको इस तरह की मिल गई है। अब इन दोनों को देखो, ये इक्वेशन जो है वो भी n और a में है, ये भी n और a में ही है। तो बस इन दोनों को हमको हल बस करना है सही से। इनको एक बार इधर भी लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया 4 बराबर a धन n-1 और 2, पहली इक्वेशन है। और देखिए, और दूसरी है n a धन 4 बराबर -28। इन दोनों को हल करना है। देखो पहली बात तो ये कोई व्यापक रूप में नहीं कि हम इनको सीधा प्रतिस्थापन से या विलोपन से हल कर लें। पहला तरीका तो यही है कि आप या तो इसका गुणा कर दीजिए या तो कोई एक मान उठा करके किसी दूसरे में रख दीजिए। ठीक है, चाहे जैसे कर लीजिए, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यहाँ से n का वैल्यू उठा के रख लीजिए यहाँ पर, चाहे जैसे कर लीजिए। तो मान लो हम n का ही वैल्यू उठा के रखते हैं, समझिएगा, इससे चलते हैं। तो यहाँ से आता है 4 माइनस a बटे 2 बराबर n-1। तो n बराबर क्या होगा, 4 माइनस a बटे 2 धन 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 4 है। तो 6 माइनस a बटे 2, ये n का मान आ जाएगा। और इस मान को उठा करके यहाँ रख देंगे इस वाले में। तो यहाँ से जब हम लोग रखेंगे तो 6 माइनस a बटे 2 a धन 4 बराबर -28। तो ये 2 ना इधर चला जाएगा और यहाँ 6 का पहले गुणा करा लो तो आएगा 6a धन 24 माइनस a स्क्वायर माइनस 4a और 28 दुनाई माइनस का 56। इन सबको पहले तो हल कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा माइनस का a स्क्वायर धन का 2a और प्लस का 24 और बराबर -56। तो आप चाहे इसको उधर भेज दीजिए तो आएगा a स्क्वायर माइनस का 2a, और ये उधर माइनस में ही चले जाएंगे तो 24 इसमें जुड़ जाएगा 56 में, तो ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से a में ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो बस इसके हमको फैक्टर करने हैं। देखो तो 80 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 2 आए तो क्या होता है 10 गुणे 8। तो ये यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10a धन का 8a माइनस 80 बराबर 0। यहाँ a ले लो a माइनस 10, यहाँ 8 ले लो a माइनस 10, a माइनस 10 a धन 8 बराबर 0। तो a बराबर देखो पद आ गए 10 और -8। ठीक है, 2 पद आए, एक तो 10 आ गया, दूसरा क्या आ गया माइनस का 8। तो अब एक एक करके निकाल लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, मैं इतने में ही लगा दे रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए a बराबर 10 हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि मतलब 2 उत्तर हैं। a तो देखो दोनों हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर 10 है। अब a बराबर 10 को ना आप जहाँ पर n का वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे आपको रखना है। तो अगर a बराबर 10 होगा तो 6 में से 10 जाएगा। अगर यदि a बराबर 10 तो n बराबर कितना निकल रहा है, देखो माइनस का 2। और देखो कभी भी n माइनस में नहीं होता, क्योंकि n पदों की संख्या होती, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो n जो है वो -2 नहीं होगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो a बराबर -8 होगा, और n बराबर जब यहाँ माइनस का रखेंगे तो माइनस का 8 ये प्लस बना देगा, 8 6 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7। तो ये उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान देना ही नहीं कि हम किसी को भी आंसर लिख दें। 2 वैल्यू हमेशा द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू निकलती। तो अगर आपसे सीधे मूल पूछा तो दोनों सही है, लेकिन अगर इस तरह की 2 चीज़ें पूछ रहा है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कौन सा सही है, यानी कौन सा सही लिया जाएगा। ये तो दोनों हो सकता है लेकिन इन थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 5वां सवाल था। उसके बाद 5 सवाल आपके शेष हैं, आप इनको देख लीजिए, इनको आप लगाइए। ठीक है, अपने आप लगाइए क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है, और इनको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो उससे मिलाइएगा कि आपकी कहाँ गलती की, या जो सवाल ना आए आप अगले वीडियो में समझिएगा। ठीक है, और ये 5 सवाल हमने मुख्य लगवाए हैं, और उसके बाद ये 5 जो है अगले वीडियो में लगवाएंगे।
ठीक है, तब अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गणित से जुड़े नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें।